हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आओ रिवाइज करें कि कड़ी में आज हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 4 इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं, जो लेसन नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर आपकी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति से है। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में बच्चों आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो मुख्य पार्टियां हैं उनके बारे में जो बताया जाएगा। ये मैंने एक नोट टाइप बना दिया है जिसमें से आपको अगर इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप भी निकलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी, और अगर आपको मतलब कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है वो भी आप इसमें से कर सकते हो। देखिए, भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी इसकी स्थापना 1951 में हुई। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने वो इसके संस्थापक थे। इसकी विचारधारा ये आपने हर पार्टी में ये लाइन ज़रूर अपने दिमाग में रख लेनी है कि इस पार्टी की क्या विचारधारा है। पार्टी उसी विचारधारा से चलती है, अगर जीतती है तो उसी विचारधारा के अकॉर्डिंगली सरकार चलाती है। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र इसकी विचारधारा है। यह भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने के पक्ष में थी। यह हिंदी को भाषा बनाने के पक्ष में थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों पर संतुलित व्यवहार पर जोर दिया। 1952 के चुनाव में, यानी कि ये जब पार्टी बनी थी तब ये वाले विचारधारा लेकर आई थी और अब तक है। 1952 के चुनाव में इसने केवल 3 सीटें जीती थी। 3 से 303 पर ये पार्टी पहुंची है। 1977 में इसने जनता पार्टी का रूप ले लिया और चुनाव जीता। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बने। ये वो दौर था जब इमरजेंसी खत्म हुई थी और सारा देश श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया था। तो जनता पार्टी जो है, जनसंघ पार्टी जो है वो जनसंघ से जनता पार्टी बन गई। और जो है इसने इलेक्शन लड़ा और जीता और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1980 को ये भारतीय जनता पार्टी बन गई, यही पार्टी। और वर्तमान में यह पार्टी अन्य पार्टियों के साथ एनडीए नाम का गठबंधन बनाकर सत्ता में है, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इसका चुनाव निशान कमल का फूल है। ये देखिए, मैंने नीचे जनसंघ पार्टी था पहले इसका नाम, जनसंघ से ये जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। देखो, इस वीडियो में हम जितनी भी पार्टीज के बारे में करेंगे उनमें अंतर भी आ सकता है, तो आप क्या करोगे, उसकी मेन बातें एक बार हेडिंग देख के और दूसरी पार्टी का हेडिंग देख के एक मेन बातें दूसरी तरफ उसकी लिख दोगे तो अंतर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी निकलता है इसमें से। तो चलिए देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, कब बनी। इसकी स्थापना वर्ष 1 सितंबर 1924 में सत्य भगत ने की थी। इसे साम्यवादी दल भी कहा जाता है। आपकी बुक में भी ये दोनों शब्द यूज हुए हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यह रूस की महान समाजवादी क्रांति से प्रेरित थी। यह क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। इस पार्टी ने 1952 से 62 तक के चुनावों में और दलों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस के सामने। 1957 में केरल में विश्व की पहली लोकतांत्रिक साम्यवादी सरकार बनाई थी, जबकि पूरे भारत में कांग्रेस के सभी राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो एकमात्र केरल ऐसा था जिसमें ये सरकार थी। 1959 में चीन के साथ संबंधों को लेकर इसमें दो गुट बन गए। 19 मतभेद हो गए, यानी कि 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ये मतभेद और बढ़ गया, क्योंकि एक गुट भारत के पक्ष में था और दूसरा गुट जो था, यहाँ गलती से गट लिखा गया, गुट था जो चीन के पक्ष में था। फलस्वरूप 1964 में इसका विभाजन हो गया और इसमें से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ, यानी कि सीपीआई एम का जन्म हुआ। आगे आगे हमारी समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी का जन्म 4 अक्टूबर 1992 को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किया। यह पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखती है। यह सामाजिक समानता की विचारधारा रखने वाली पार्टी है, यानी कि इसकी विचारधारा क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद और
सामाजिक समानता। यह उत्तर प्रदेश की पार्टी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। तो चलिए अब एक ऐसी पार्टी के बारे में जानते हैं जो स्वतंत्र जब भारत हुआ तो उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। इसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने वर्ष 1949 में की। इसकी विचारधारा सामाजिक न्याय और बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता थी, यानी कि सबको समान मौके दिए जाएं आगे बढ़ने के, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे किसी भी सामाजिक विचारधारा में हो। 1967 में के चुनाव में इसने अच्छा प्रदर्शन किया और 44 सीटें जीती। उस समय जनसंघ का उदय हो रहा था। और 1971 के चुनाव में बहुत सारे, जैसे जनसंघ हो गया और बहुत सारी पार्टियां जिनसे इसका कंपटीशन था, तो ये नहीं झेल सकी वो कंपटीशन और हार गई और 1974 में इस पार्टी का अंत हो गया। अब ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए बढ़ते हैं हम बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जीके का क्वेश्चन भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है कि वर्तमान में और क्षेत्रीय दल है। दल को पार्टी भी कहते हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एट प्रेजेंट 6 राष्ट्रीय दल हैं और 54 जो है वो क्षेत्रीय दल हैं। 6 राष्ट्रीय दल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कांग्रेस, जो कि राहुल गांधी की पार्टी है, जिसके अभी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, जो इंदिरा गांधी जी की पार्टी भी है। फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसके अभी अध्यक्ष जो हैं वो नड्डा जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पार्टी से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी, ये मायावती जी की पार्टी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है और इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष सीताराम येचुरी जी हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये मेघालय की नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी है। पूर्व स्पीकर थे संगमा, उन्होंने इसका जो है वो इसकी स्थापना की थी, जो बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, नेशनल पीपल पार्टी। और लास्ट में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की जो पार्टी है। अब आपने क्या करना है, इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह क्या हैं वो याद करने हैं आपने अच्छे से। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की दलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है, स्वरूप क्या है या दोष क्या है। लक्षण भी इसमें शामिल कर लीजिए, हमने पिछली वीडियो में किए थे वो, यहाँ यही क्वेश्चन है वो। लक्षण, विशेषताएं, स्वरूप और दोष, ये 4 तरीके से आ सकता है। छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, वेरी शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनना है। विशेषताएं और लक्षण आए तो पहले 3 लिखने हैं, स्वरूप आए तो सारे लिखने हैं, दोष आए तो 4 से 8 तक लिखने हैं, ठीक है। इनमें से काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुदलीय हमें पता है हमारी प्रणाली है, पंजीकरण करना अनिवार्य है हर दल का। निर्दलीय, जो किसी दल से नहीं होते, स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, वो भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। दल बदल का खेल हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। अवसर वायदा, मौका प्रस्ती, जहां मौका देखते हैं वहीं झुक जाते हैं राजनीतिक लोग। अस्पष्ट विचारधारा, हमने अभी सभी पार्टियों की विचारधारा पढ़ी, लेकिन पिछले 15-20 सालों से पता क्या है, गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। सबके विचार अलग हैं, फिर भी वो सत्ता के लिए एक हो जाते हैं। सारे लोग सत्ता के लालच में होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ एक समान विचारधारा के भी गुट हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो सत्ता के लिए जुड़ते हैं, तो इसलिए उनकी विचारधारा अस्पष्ट ही लगती है पब्लिक को। व्यक्ति पूजा, एक व्यक्ति की जो है एक पार्टी में इतना महत्व हो जाता है, वो देश, समाज, जनता, लोकतंत्र सबसे ऊपर होता है। उसमें चाहे बाकी गुण हो ना हो, एक व्यक्ति को देखकर ही चुनाव लड़ा जीता आदि जाता है, जो कि दोष में आएगा। और अच्छे व्यक्तियों का की उदासीनता, अच्छे व्यक्ति गंदी राजनीति है ये सोचकर आते ही नहीं, कूदते ही नहीं राजनीति में। तो ऐसा भी नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं राजनीति में, लेकिन बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत नीचे से उठकर बहुत ऊपर तक गए हैं इस सारी गंदी राजनीति से निकलकर, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ये भी एक कमी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो उससे मोटिवेट होते हैं बनाने वाले। और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।